अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? सब ठीक है? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम ये चिकन करी का जो ड्रेस है जो मैंने अपने लिए स्टिच किया, मैं आपको इसकी कंप्लीट स्टिचिंग और इसकी कंप्लीट लुक दिखाती हूँ, और स्टिचिंग भी और इसकी जो है कटिंग भी, सारा मैं आपको इसका प्रोसीजर बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि जो शर्ट है वो मैंने किस तरह से स्टिच की है। अच्छा, ये कमीज़ है और ये चिकन कर की कमीज़ है जो मैंने चिकन करके ड्रेस आपको बता रही हूँ। और इसके नीचे मैंने ये कपड़ा जो मैंने, अच्छा, चिकन करके जो सिर्फ और सिर्फ मैंने फ्रंट लिया था, फ्रंट मैंने चिकन करके लिया था। बैक साइड जो है और जो इसका इनर है वो, और ये जो ट्राउज़र है ये मैंने प्लेन लिया है, ठीक है। और प्लेन मैंने ये जो मेल हैं उनमें से ये मेरा हो गया था, मैच हुआ था कलर चिकन करी के साथ। फीमेल्स में ये मैच नहीं हुआ था, तो ये मैंने पहले तो गला बनाया है इस तरह का, और इसके नीचे फिर ये देखिए ये इनर है। ये इनर जो है वो सेम वही कपड़ा है जो बैक साइड पे है और वही है जो फ्रंट साइड पे है। अच्छा, इनर के बाद मैं आपको बताऊं कि ये मैंने सिर्फ गला इसके साथ अटैच नहीं किया इनर के साथ, बाकी ये इधर तीरे से, शोल्डर से, फिटिंग में, ये सब के साथ अटैच है। और जो बाजू हैं वो प्लेन हैं, और इसके आगे मैंने ये पिंटिक्स डाले हैं 3। और उसके बाद ये जो मैंने गले पे लेस लगाई थी ये सारी क्रोशिया से बनी हुई है, और उसके अंदर ये बीड्स लगे हुए हैं। और थोड़ा सा जो फ्रंट का कपड़ा था वो मैंने एज अ पैच यहाँ पे यूज़ किया था। यहाँ पे ये बाजू का स्टाइल है। ये इसके बाद गले का डिज़ाइन है, और गले के दरमियान ये जो पैच लगा हुआ है मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ। ये मैंने कहीं से भी नहीं लिया, मेरे पास जो पुराना सूट था उसके ऊपर से मैंने उतारा था। मैं इस तरह करती, वेस्ट नहीं करती, ना ही फेंकती हूँ कपड़ों को जो पैचेस वाले होते हैं या जिसके ऊपर ये लगा होते हैं, लेस वगैरह लगी होती है, तो वो फिर मैं वहाँ से रिमूव करके किसी दूसरे सूट पे लगा लेती हूँ। अच्छा, ये है और इसके फ्रंट की पहले मैं आपको लुक दिखाती हूँ। ये इस तरह ये गला है, और ये मैंने लॉन्ग शर्ट स्टिच की है। ये देखें, मैं आपके साथ कंप्लीट इसकी कटिंग और स्टिचिंग भी शेयर करूँगी। ये देखिए ये यहाँ तक, और ये आगे फिर जो दामन है उसका मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने, ये देखिए दामन भी उसी तरह से मैंने जो प्लेन ट्राउज़र था उसके कपड़ा लिया और 3 पिंटिक्स डाले हैं ऊपर और नीचे। मैंने शटल लेस लगाई है, और उसके बाद ये मिल्की लेस है जो मैंने ये दामन पे लगाई है। इस तरह कर्व की शेप में ये बनी हुई थी, तो ये मैंने लगाई है। और नीचे ये गोल गोल उसी तरह डिज़ाइन बना हुआ है जिस तरह ये चिकन करी का डिज़ाइन था। और इसकी जो बैक साइड है वो प्लेन है सारी। बैक साइड पे मैंने कुछ भी नहीं किया, सारे इसी तरह है जिस तरह ये ओवरऑल लुक है प्लेन की। ये देखिए इसी तरह है। और ये जो दामन पे है मैंने सिंगल ये की है, सिलाई लगाई है पूरे ओवरऑल दामन पे ना। बैक पे सारी ये मैंने डबल सिलाई नहीं लगाई। अच्छा, यहाँ पे मैंने दोनों पीसेस अपने सामने रख लिए हैं। एक प्लेन कॉटन का ड्रेस है जो हमारा फुल ड्रेस बनेगा जिसमें बाजू, फ्रंट, बैक और ट्राउज़र होगा, और एक चिकन कारी का जो हम सिर्फ़ और सिर्फ फ्रंट पे जिसकी डिज़ाइनिंग करनी है वो है। दोनों को हमने इस तरह करना है। अच्छे से प्रेस करने के बाद मैंने ट्राउज़र का कपड़ा अलग कर लिया था, और ये हमारा बैक, फ्रंट और इसमें से ही बाजू निकलेंगे। सबसे पहले हमने इसका दामन चेक कर लिया है कि दामन कितना बनता है। वो है 13 इंच, और क्योंकि मैंने 26 इंच लेना है, 25 तैयार है और 26 जो हाफ इंच दोनों साइड से फोल्ड होके अंदर आएगा वो है। और उसके बाद फिर हमने इसकी लेंथ मेजर करनी है। मुझे जो लेंथ चाहिए वो 48 इंच है, और मैं यहाँ पे 48 इंच लगा रही हूँ क्योंकि 2 इंच जो लेस लगाई है वो भी नीचे जाएगी, तो इसलिए फिर 48 ही रख रही हूँ ताकि ऊपर से जो कंधा है वहाँ से अगर फोल्ड हो और नीचे ड्यूरिंग हमारी जो डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल हो तो उसमें 1-2 इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ। उसके बाद हमने इसके 4 फोल्ड कर लेने हैं। चारों हमने तहें इस तरह से लगानी है कि जो
बंद साइड है वो हमसे अबव हो और जो ओपन साइड है वो हमारी तरफ हो। दोनों को लगाने के बाद अब हमने जो चिकनकारी का कपड़ा है वो भी हमने इसी तरह उसके दो लगा लेनी है, तहें लगा लेनी है, क्योंकि ये हमारी फ्रंट पे एज़ इट इज़ फ्रंट लुक जिस तरह कपड़े स्टिच करते हैं, शर्ट स्टिच करते हैं, उसी तरह ये भी हमारे पास डबल फोल्ड में आएगी। डबल फोल्ड में जो बैक साइड होती है उसी तरह फ्रंट साइड और इसका इनर भी। अब हमारे पास कितनी तहें हो गई हैं, दो नीचे की, दो ऊपर की और दो फिर ऊपर की। ये हमारे पास 6 तहें मैंने लगा ली हैं। उसके बाद हम इस तरह करेंगे कि अपना जो तीरा है वो मापेंगे और जो हमारा ये कंधा है वो मापेंगे और उसके बाद हम फिटिंग का निशान लगाने के बाद ओवरऑल सारी कटिंग करेंगे। जो तीरा है वो है मेरा 15 इंच और मैं यहाँ पे ले रही हूँ 16 इंच, क्योंकि हाफ इंच हमारा दोनों साइड से जो हम बाजू अटैच करेंगे उसमें आ जाएगा। अगर तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम तकरीबन आए रोज़ में कोई ना कोई वीडियो अपलोड करती रहती हूँ। अभी हमने तीरे के निशान लगाने के बाद कंधा जो मैंने 9 इंच लिया है और जहाँ पे आपने तीरा का निशान ख़त्म होना है वहीं से आपने कंधा शुरू करना है। कंधे का वो निशान मैंने 9 इंच रखा है, नीचे की तरफ रखा है और जहाँ पे कंधे का निशान ख़त्म होगा वहीं पे आपने चेस्ट का निशान लगाना है। वो मैंने लगाया है 22 इंच है तो 11 इंच पे मैंने रखना था और मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा रख के मैंने 13 इंच पे रख दिया है, निशान लगाया है। और इसमें जो गुलाई करनी है हमने कंधे की जो ट्राई बनाया है इसमें हमने 1 इंच का निशान लगाना है। 1 इंच से ज़्यादा मत लगाइएगा, इससे फिर झोल और इस तरह हमारी जो कटिंग है वो सही नहीं होती। अब जो फिटिंग का जो निशान है वो भी लगाएंगे और जो हमारे पास चाक हैं वो भी लगाएंगे। मैं यहाँ पे 14 इंच पे रख रही हूँ, जो मैंने ऊपर से नीचे तक रखना है वो। और इसके बाद जो हमारे पास ये आपके पास अगर आपके हिप का साइज़ जितना है आप उतने उससे तकरीबन 1 या 2 इंच आप एक्स्ट्रा मार्जिन रख के तो आप वो लगाएं। और ऊपर से आपने फिर इस तरह करना है कि कंधे की कटिंग स्टार्ट करनी है। पहले कंधे की कटिंग करने के बाद फिर आपने फिटिंग के लिए आपने सिर्फ थोड़ा सा ही कपड़ा काटना होता है, ज़्यादा नहीं काटे, क्योंकि बाद में फिर खुला या तंग करना हो इजी रहता है। अभी हमने ये कंधे की कटिंग कर ली है और कंधे की कटिंग करने के बाद हमने ये फिटिंग के लिए बस मैं एज़ इट इज़ तकरीबन 1.5 इंच का ही मार्जिन रख के तो थोड़ा सा निशान के तौर पे ही फिटिंग के कपड़ा काटती हूँ ताकि थोड़ी सी लुक अच्छी आ जाए। अच्छा, ये बहुत ही हैवी था क्योंकि 6 तहे थी तो मुश्किल से ये मेरी कटिंग हो रही थी। इसके बाद फिर आपने इस तरह करना है कि जो हमारे पास ये कंधा है उसकी कटिंग जो फ्रंट वाली साइड होती है उसकी अपनी थोड़ी सी एक्स्ट्रा करनी है। ये मैं ऊपर से काट रही हूँ, थोड़ा सा हाफ इंच का मार्जिन रख के। जो हमारे पास तीरा था कंधे से ऊपर की तरफ आपने आना है। जी तीरा काटते हुए आपने जो गले की तरफ आना है तो आपने ऊपर की तरफ आना है। थोड़ा सा तकरीबन 1 हाफ इंच आपने ये तीरा जो है वो एक्स्ट्रा काटना है नीचे की तरफ। और फिर उसके बाद आपने मिड का जहाँ पे मिड होता है वहाँ पे टुक लगा लेना है। अब मैं इस तरह करूँगी कि जो चिकनकारी का फ्रंट है उसका और जो प्लेन ड्रेस है उसकी जो फ्रंट वाली दोनों तहें हैं उसको थोड़ा सा हम कटिंग ज़्यादा कर लेंगे, लेकिन हमने वहाँ तीरे के जो निशान है वहाँ से कटिंग नहीं करनी, वहाँ पे हम इसी तरह रखेंगे। लेकिन जो गुलाई वाली साइड है सिर्फ आपने हाफ इंच ज़्यादा यहाँ पे कटिंग करनी है। ऐसे थोड़े से कैंची को करते हुए आपने हाफ इंच इसमें ज़्यादा कटिंग करनी है, इससे ज़्यादा फिर आपने कटिंग भी नहीं करनी और ऊपर तीरे से भी कटिंग नहीं करनी। इसी तरह अगर आपका साइज़ स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, जो भी साइज़ है इसी के अकॉर्डिंग आप कटिंग करेंगे तो आपकी बहुत ज़बरदस्त कटिंग होगी। अब मैंने जो दामन का निशान लगाया था उसी के निशान पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो भी मैंने कैंची से चाहे हाफ इंच ही क्यों ना हो आप काट लिया करें, क्योंकि फिर हमारी जो लुक होती है वो ड्रेस की अच्छे से नहीं आती। इसके बाद फिर इस तरह करते हैं कि हमने जो भी मेजर करना है अपना गले का साइज़ वो लेना है।
मैं यहाँ पे जो ले रही हूँ वो है 4.5 इंच और 4.5 इंच जो सिर्फ़ और सिर्फ लंबाई है वो, और 3 इंच मैं इसकी गहराई ले रही हूँ। दोनों को जब हम आपस में मिलाएंगे, ट्रायंगल शेप बनाएंगे, तो इसको फिर इस तरह करना है कि आपने गोल नहीं काटना। ये मैं इनर का जो नीचे वाला पोर्शन है उसका गला काट रही हूँ। आपने गोल नहीं करना बल्कि थोड़ा सा बे शेप का आपने इसको बे शेप देनी है। गुलाई में हमने जो ऊपर वाला चिकनकारी का कपड़ा है उसका हमने गला जो है वो गुलाई में काटना है। ये हम इस तरह करेंगे एज इट इज़, जो बे शेप होती है उस तरह का हम काटेंगे, लेकिन थोड़ा सा हमने ये लंबाई इसकी ज़्यादा रखनी है ताकि जो हमारा गोल गला है उसके नीचे ये हमें नज़र नहीं आए, जहाँ पे ये एंड हो रहा होता है। आपने को मैंने दिखाया है कि किस तरह से मैंने काटा हुआ है। और उसके बाद फिर हमने ये वाला गला काटना है जो चिकनकारी का है। चिकनकारी के जो गला है वो 3.5 पे मैंने इसकी की थी, चौड़ाई की थी, और जो अंदर की तरफ है वो मैंने 3 इंच रखा था, लेकिन बाद में फिर मैंने 1 और इंच ऐड किया है बुकरम को। तो आप भी इसकी लंबाई जो है वो 4 इंच ही रखिएगा, और नीचे वाली जो लंबाई है वो 5 इंच रखिएगा, और जो इसके गुलाई है मिड वाली जो गुलाई है वो आपने 2 इंच रखनी है। इस तरह से आपका बहुत ही नीट और ज़बरदस्त गला आएगा। और फिर आपने इसी निशान के अकॉर्डिंग हाफ नहीं, आपने 1-1 इंच जो है वो बुकरम काटनी है। जो एक्स्ट्रा बुकरम होती है गले की वो आपने रिमूव कर देनी है। इसी शेप में गले को आपने काट रहे हैं जो आपने ऊपर निशान लगाया है। उसके बाद फिर हमें इसको किस तरह से अटैच करना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक मुकम्मल देखिएगा। अगर कोई पॉइंट मिस हो गया या मुझे याद नहीं रहा तो वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और ये देखें यहाँ पे जो गला है वो मैंने फुल एंड तक नहीं काटा है, बल्कि थोड़ा सा गला कर मैंने 1/2 इंच छोड़ दिया है। ये देखिए इसी तरह की हमारी फिर गले की भी शेप आएगी जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। और जो नीचे वाला गला होगा वो थोड़ा सा इस गोल गले से दूर होगा, इस तरह से होगा, तो फिर हमारा नीचे वाला गला नज़र नहीं आएगा, बस ऊपर वाला आएगा। अभी फिर हम अटैच कर लेते हैं। आपने जो प्लेन कपड़ा है उसके ऊपर आपने ये वाला गला अटैच करना है। अच्छा, बुकरम अटैच करते हुए हमेशा एक बात याद रखिएगा, जो चमक वाली साइड होती है वो हमेशा कपड़े के ऊपर लगती है, जो प्लेन साइड होती है वो आपकी तरफ होती है। अब हम इसको बहुत नीट अंदाज से कटिंग करेंगे, क्योंकि ये हमारी जो गला है वो फ्रंट साइड पे ऊपर वाली साइड पे आएगा। हमने इसको सामने की तरफ लाना है, ये हमारा नीचे अंदर की तरफ नहीं फोल्ड होगा। तो इसलिए फिर मैं इसके पहले अच्छे से थोड़े थोड़े फासले पे टुक लगाऊंगी, और उसके बाद फिर मैं ये ग्लू लगाने के बाद इसके ऊपर मैं इस्त्री के साथ अच्छे से कपड़े को अटैच कर लूँगी। अच्छा, ग्लू लगाने के बाद जब हम कपड़े को अच्छे से अटैच कर रहे होते हैं तो आप साथ साथ प्रेस ज़रूर करें, क्योंकि फिर ये फ़ाइनल लुक इसकी बहुत नीट और बहुत ही अच्छी आती है। तो यहाँ पे फिर आपने इस तरह करना है कि सिर्फ यही ग्लू का ही आपने प्रोसीजर करना है। बाद में आपने इसके ऊपर सिलाई नहीं लगानी, क्योंकि हमने जो लेस लगानी है और जो इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है तो वो हमारा फ्रंट लुक पे आना है। तो इसलिए फिर 2-3 सिलाइयाँ अच्छी नहीं होती। अपने ग्लू के साथ ही इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। ग्लू को साथ अच्छे से एडजस्ट करने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर की तरफ होगा वो आपने कैंची की मदद से इसको अच्छे से रिमूव कर लेना है, क्योंकि ये कपड़ा और जो दूसरी लाइनिंग वगैरह होती है वो हमारी चिकनकारी के ड्रेस पे वैसे भी छोटे छोटे सुराख हैं तो वो नज़र नहीं आने चाहिए। अब हम इसको इस्त्री की मदद से इसका मिड निकाल लेंगे, क्योंकि मिड निकालना बहुत ज़रूरी होता है। इससे गले की लुक ना ही गला एक तरफ जाता है और ना ही गले की लुक ख़राब होती है। अब पहले तो हम इस्त्री की मदद से इसका भी मिड निकाल लेंगे, और क्योंकि ये चिकनकारी का ड्रेस है तो इसकी इस्त्री नज़र नहीं आती, इसलिए मैंने फिर इसके ऊपर चाक का भी निशान निकाल लिया था। अच्छा, यहाँ भी आपने इस तरह करना है, क्योंकि हमने जो गला है वो बाहर की तरफ हमारा नज़र आना चाहिए, तो इसलिए फिर मैंने इसको उल्टी साइड, देख लीजिएगा ध्यान से, इसको उल्टी साइड पे आपने गले को अटैच करना है। गले के आपने उल्टी साइड अपनी तरफ रखनी है, और जो कपड़े की उल्टी साइड है वो भी आपकी तरफ ही होनी चाहिए, इस तरह जिस तरह मैं लगा रही हूँ वैसा। अच्छा, इसी तरह आपने पहले सिलाई लगा लेनी है, क्योंकि सिलाई लगाने से हमारा गला जो होता है ना वो फिक्स हो जाता है कि वो आगे पीछे मूव नहीं करता।
और उसके बाद जो गले की शेप होती है आपने उसी तरह से गले की शेप के इर्द गिर्द सिलाई लगानी है। और सिलाई आपने जब लगा रहे होना है तो नीचे से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, जो गले के अंदर कपड़ा होता है, वो भी आराम से पीछे पीछे करते जाना है ताकि हमारा अंदर जो है वो फोल्ड ना हो। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने लगाया है। इसका मिड निकाल लीजिएगा, पहले तीरा चेक कर लीजिएगा, उसके बाद आप फिर ये कटिंग कपड़े के कीजिएगा कि ये ना हो कि कपड़ा कहीं आगे पीछे हो तो फिर इस तरह होता है कि तीरा छोटा बड़ा हो जाता है दोनों साइड से। अच्छा, उसके बाद फिर आपने अच्छे से इसके छोटे छोटे टुक लगा लेने हैं, सिलाई से दूर ही आपने टुक लगाने हैं थोड़े से। और इसको इस तरह से आपने जो इसकी शेप होनी है उसके अपोजिट आपने गले को करते जाना है और ऊपर से प्रेस करते जाना है। अब देखिए कितनी नीट हमारी लुक आती है। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रही मेरी बात की तो आप वीडियो को अच्छे तरीके से बार बार देख लीजिएगा ताकि आपको बिल्कुल सही समझ आ जाए। अब हम इस तरह करेंगे, जो गला हमने ऊपर, ये हमारा फ्रंट लुक है जो फ्रंट पे नज़र आएगा, उसको आपने इस तरह करना है कि फाइनल आपने सिलाई जो लगानी है वो लेस की और गले की एक ही सिलाई हो। जिस तरह मैं पहले लेस रखती जा रही हूँ और साथ साथ गले को भी सेट करती जा रही हूँ, इसी तरह आपने भी लेस लगाते जाना है और गले को सेट करते जाना है। और जो एक्स्ट्रा नीचे वाला कपड़ा है उसको भी थोड़ा पीछे पीछे करते जाना है ताकि ये हमारा अंदर की तरफ फोल्ड ना हो। लेस क्योंकि मोतियों वाली है तो इसलिए थोड़ा सा मुझे ट्रिकी लग रहा था फोल्ड करते हुए कपड़ा। तो अगर आपके पास एक सिंगल पैर है तो आप उसकी मदद से भी इस लेस को लगा सकते हैं ताकि हमारा जो ये गला है वो भी इजी बने और लेस वगैरह भी जो है वो सही से सेट हो सके। क्योंकि यहाँ पे मोती लगे हुए थे तो बाद में मुझे ख्याल है कि मैं इसको पैर के साथ, सिंगल पैर के साथ ट्राई कर लेती तो शायद वो थोड़ा सा ईजी रहता। यहाँ पे भी आपने इस तरह करना है, थोड़ा सा लेस को काट लेना है जहाँ मोती या इसका डिज़ाइनिंग नहीं, जो चीज़ अंदर फोल्ड हो रही है वो वाली मैं कह रही हूँ कि सिर्फ आपने 1/2 इंच का अगर टुक लगा लेना तो फिर बहुत ही इजीली ये अंदर सेट होती जाती है। जिस तरह ये अब में शेप आई है तो मैंने फ़ौरन इसके ऊपर कैंची के साथ थोड़ा सा टुक लगा लिया था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन किस तरह का लगा। ये देखिए ओवरऑल ये गले का डिज़ाइन हमारा बन गया है। अब हम इस तरह करते हैं कि जो हमारा इनर है, फ्रंट का जो इनर है उसी के ऊपर जो हमने बे शेप का, बोट शेप का गला लगाना था उसको हमने प्लेन कपड़े पे अब अटैच कर लिया है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ग्लू नहीं लगाई थी, यहाँ पे मैंने इस तरह किया था कि टुक लगाने के बाद और प्रेस करने के बाद मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली थी मशीन की मदद से ना, क्योंकि इससे फिर अंदर की तरफ फोल्ड होना था तो बहुत इजी था मेरा यहाँ पे गले को हैंडल करना। मैंने बड़े अच्छे तरीके से इसका सेट किया है, मैं आपके साथ शेयर करती बताती हूँ। ये देखिए दोनों को मैंने सिलाई, ये गले को सिलाई लगाने के बाद फिर जो एक्स्ट्रा कपड़ा था मैंने वो अंदर से रिमूव कर लिया और अब इसका भी मिड निकालिए, दोनों का मिड निकाल लेना है आपने। जो गलाए का मिड है वो भी इस तरीके में से आपने निकाल लेना है और जो इनर का है, जो कॉटन का कपड़ा प्लेन है उसका भी आपने मिड निकाल लेना है। अब यहाँ पे मैंने सिलाई नहीं लगाई थी क्योंकि ये बहुत ही इजी था तो इसलिए मैंने सिर्फ पिन लगा ली थी यहाँ पे। और पिन लगाने के बाद कपड़े को जैसे ही गला होगा वैसे ही कपड़े को भी आपने उसी तरह ही शेप में फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है, पीछे करते जाना है कपड़े को। इसी तरह सेम प्रोसीजर है जो हमने पहले किया है। टुक लगा लिया है, टुक लगाने के बाद फिर हमने थोड़ा सा पानी छिड़क के उसके ऊपर हमने प्रेस लगा ली है। अब हमारी शेप गले की आ गई है और इसके ऊपर हम इस तरह करेंगे कि तुरपाई कर लेंगे। अच्छा, इस तरह करने के बाद जब आप तुरपाई कर लेंगे तो आपकी बहुत ही नीट लुक आएगी। और उसके बाद फिर आपने इस तरह करना है कि इसका फ्रंट, जो फ्रंट साइड होगी और जो हमारे पास ये चिकनकारी की जो हमने फ्रंट साइड रेडी की थी उसी को आपने एज इट इज़ ऊपर नीचे रख के आपने एक सिलाई लगा लेनी है ताकि ये सेट हो जाए। अब जो हमने गला बनाने के बाद दामन का जो डिज़ाइन बनाना है उसमें जो आपने कपड़ा लगाना है वो आप अपनी लेंथ के मुताबिक जितना आपने रखा हुआ है उतना आप रख लें और उसका मिड निकाल लें। मिड निकालने के बाद जो मिड आएगा वहाँ पे आपने एक अच्छी सी पिन टिक्स डाल लेनी है
और उसके इर्द गिर्द फिर 1/2 इंच की आपने फासला रखते सेम उसी तरह की आपने दूसरी भी डाल लेनी है। ये तीनों मैंने डाल ली हैं। अब मैंने दामन पे इसको अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद नीचे जो दामन का एक्स्ट्रा कपड़ा था जो मैंने लगाना था, जितना मुझे लेंथ बैक साइड के अकॉर्डिंग मैंने ये दामन पे पहले ये प्लेन कपड़ा जिस पे मैंने डिज़ाइनिंग बनाई है वो, और उसके बाद मैंने बैक साइड रख के देख ली थी, जितना कपड़ा बचता था वो मैंने चिकनकारी का नीचे पैच लगाया है। अब मैं फिर पैच लगाने के बाद जो ये कपड़ा था वहाँ पे मैं ये लेस लगा रही हूँ। लेस मैंने ऊपर रख के लगाई है, ये बारीक सी लेस थी, तो मैंने ये कपड़े के अंदर फोल्ड नहीं की बल्कि मैंने ऊपर रख के ही लगाई है। इसका जो स्टाइल है दोनों का सेम ही था, तो मैंने फिर एज इट इज़ ही लगा रही है। अब दामन पे जब आपने लगानी है तो ये कव वाली थी, तो मैंने इस तरह किया, पहले एक प्लेन सीधी इसके ऊपर सिलाई लगाई है ताकि ये हमारा जो डिज़ाइन है एज इट इज़ ही ऊपर मतलब कि आगे पीछे ना हो और उसी तरह हमारा शेप हमारी शो हो रही हो। तो इसके बाद फिर जब आप सीधी सिलाई लगा लेंगे तो आपने आराम आराम से जो कर्व्स हैं जो जिस तरह ये बनी हुई हैं आपने इसी के ऊपर इसी तरह की आराम आराम से सिलाई लगाते जाना है और ये शेप हमारे पास इसी तरह आएगी। अगेन मैं आपको रिमाइंड करवाती जाऊँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो आसानी से मिल जाए। और इसी शेप के मुताबिक आपने सिलाई इसके ऊपर लगाते जाना है। ये सेम प्रोसीजर आपने एंड तक करना है। और इसके लिए आपको नीचे जो मैंने ये जो कपड़ा था हमारे पास चिकनकारी का, नीचे मैंने इसके ऊपर अंदर की तरफ फोल्ड नहीं किया और ना ही नीचे कोई सिलाई लगाई थी, क्योंकि मैंने हाथ लगा के देख लिया था तो धागे वगैरह निकल नहीं रहे थे, कढ़ाई की वजह से धागे इसके बाहर नहीं निकल रहे थे। अब मेरे पास दामन भी रेडी हो गया और मैंने फ्रंट की तकरीबन फुल लुक हमारी रेडी हो चुकी है और बैक साइड से मैंने इसको अटैच कर लिया था। अब बाजू की बारी आती है। बाजू भी मैंने जो इसके आगे लगाया था पैच उसको छोड़ते हुए पहले इसकी लेंथ ली थी और उसके बाद फिर मैंने ऊपर से इसको 9 इंच की लंबाई रख के जो हमारे तरफ था फोल्ड हुआ उसकी तरफ मैंने फुल 9 इंच की लंबाई रखी है और शुरू में मैंने फिर 2 इंच का निशान लगा के और इसकी नीचे की तरफ ये 3 इंच का निशान लगाया है। 2 इंच और 3 इंच का मिड करने के बाद जहाँ पे ये इसका मिड आता है वहाँ पे भी मैंने एक निशान लगाया। अब मैं इसकी मद शेप बना लेती हूँ। 3.5 पे मैंने निशान लगाया है और 3.5 उस तरफ भी आता है। तो बाजू की मैंने अलग से भी एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पर जाके वो भी विज़िट कर सकते हैं। अब हम इस तरह करेंगे, इसकी जिस तरह से आपने निशान लगाए हैं उसी तरह से आप इसकी कटिंग कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो आप रिमूव कर देंगे। ये जो मड शेप है ये आपने स्ट्रेट नहीं देनी, ये जहाँ पे कैंची आ रही है यहाँ पे मैंने 2 इंच का स्ट्रेट दी थी और जहाँ पे अभी कैंची है तो वहाँ पे मैंने 3 इंच की नीचे की तरफ गहराई की थी, तो फिर ये हमारे बाजू की सही लुक आती है। अब मैंने इस तरह किया है कि जो आगे ये पैच था वो अपनी लेंथ के मुताबिक ले लिया था। ये देखिए ओवरऑल लुक किस तरह से कितनी अच्छी मेरी आ गई है। अब मैंने इस तरह किया है कि जो इसका बैक साइड का गला है वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ कि बैक साइड का गला मैंने किस तरह से बनाया है। मैंने अच्छा दामन पे मैंने सिलाई लगाई है दोनों बैक साइड पे भी और फ्रंट साइड पे भी इसके मैंने सिलाई लगाई है। अब हम इस तरह करते हैं कि इसके जो बैक गला है वो आपने पहले सीधी रखनी है इसको और फिर उसके बाद आपने इसका भी मिड निकाल लेना है। मिड जहाँ पे आपने निकलना है वहाँ पे आपने 2 इंच का आपने निशान लगाना है नीचे की तरफ और 2 इंच का निशान लगाने के बाद फिर आपने इसकी आराम से ऊपर के थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ जाना है। गुलाई शेप गोल बिल्कुल भी नहीं हो और ना ही स्ट्रेट हो, बल्कि थोड़ी सी बे शेप ये बैक साइड होती है। तो इस तरह आपने 2 इंच का अपने निशान लगाने के बाद इसको वहाँ पे तीरे की तरफ थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ लेके जाना है और 1/2 इंच का आपने वहाँ पे मार्जिन छोड़ना है सिलाई के लिए। अभी इसकी कटिंग करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि जो हमने कपड़ा लेना है वो अगर आपके पास सीधा है तो वो सीधा यूज़ नहीं करना, स्ट्रेट नहीं यूज़ करना, बल्कि उसका थोड़ा सा आपने तिरछा करना है। मेरे पास जो कपड़ा है उसको मैंने ये देखा, अगर आपके पास स्ट्रेट है तो आप इस तरह करें, उसको इस तरह से फोल्ड कर लें। ये देखिए जिस तरह से मैंने किया ना इस तरह आप करके
तो ये हमारे पास आप 1 इंच का मार्जिन रखते हुए आप कटिंग कर लें कपड़े की। और उसके बाद ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, क्योंकि आराम से हमारा जो कपड़ा होता है वो बैक साइड पे गले के साथ अटैच हो जाता है, और ये झोल वगैरह भी नहीं आती, और बहुत ही आसानी से हमारी जो लुक है वो अच्छी आती है। ये आपने एक तरफ से सिलाई करनी शुरू करनी है। ये इस तरह आपने कपड़े को रखना है, और बैक का जो कपड़ा है जो गला है वो आपने सीधे ही रखना है, और उसके नीचे आपने दूसरा जो कपड़ा अभी काटा है इसकी पट्टी के लिए वो भी आपने इसी तरह रखना है, और आपने सीधी सिलाई लगाते जाना है। एंड तक आप सिलाई लगाएं, और उसके बाद फिर आपने इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करना है। अंदर की तरफ जब आपने फ़ोल्ड करना है तो जो तीरा हमने अटैच किया था उसके जो कपड़ा है उसको भी आप अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर देंगे, तो इससे हमारी जो कपड़े का एक्स्ट्रा कपड़ा होता है जो बाहर निकला होता है वो नज़र नहीं आता, और बिल्कुल ब्रांड जैसा हमारी जो सिलाई होती है वो आती है। ये देखिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और फुल उसके बाद एंड पे भी आप इसी तरह कर लीजिएगा। ये देखें इस तरह से आपने फ़ोल्ड करना है। ये पहले जो कपड़ा लगाया था वो फ़ोल्ड करना है, और उसके बाद ये इसके ऊपर इस तरह से करना है, और ये आपने यहाँ पे जहाँ पे शुरू करना है आपने डबल सिलाई लगा लीजिएगा। और ये है हमारी ओवरऑल लुक। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ड्रेस कैसा लगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। और वीडियो को स्किप किए बगैर देखा करें ताकि आपको हर पॉइंट हर चीज़ अच्छे से समझ आ सके। मैंने ट्राउज़र की भी वीडियो अपलोड कर दी है।